वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इजराइल के द्वारा किसे पूर्वोत्तर भारत में मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जॉय श्रीदास वर्मा। इजराइल के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में मानद वाणिज्य दूत के रूप में जॉय श्रीदास वर्मा को नियुक्त किया गया है। ये हैं जॉय श्रीदास वर्मा। इजराइल के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में अपनी उपस्थिति तथा सहयोग बढ़ाने के लिए जॉय श्रीदास वर्मा को नियुक्त किया गया है। इजराइल के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य में होगा। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल की प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन के कारण किस देश को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन के कारण भारत को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप 10 VPN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से लगभग $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। वर्ष 2020 में भारत में कुल 75 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, जिसमें 8,927 घंटे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल 21 देशों में 93 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इस सूची में दूसरे स्थान पर बेलारूस और तीसरे स्थान पर यमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां संस्करण है। इस वर्ष इस दिवस की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी शामिल हुए हैं। यह दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित किया था। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हिमा कोहली। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश के रूप में हिमा कोहली को नियुक्त किया गया है। ये है हिमा कोहली। हिमा कोहली वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज के रूप में कार्यरत है। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाई कोर्ट अलग अलग स्थापित किए गए हैं, जिसमें जस्टिस TBN राधाकृष्णन तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह रॉकेट सिस्टम 140 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में सक्षम है। यह हथियार प्रणाली पाकिस्तानी सेना को दुश्मन के इलाके में सटीक निशाना लगाने में अहम योगदान प्रदान करती है। यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य मूल्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के मूल्य में हुए मासिक परिवर्तन को दर्शाता है। सूचकांक के अनुसार चीनी को छोड़कर बाकी सभी मुख्य खाद्यों के मूल्य में वृद्धि हुई है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। FAO का वर्तमान मुख्यालय रोम, इटली में है। FAO के वर्तमान अध्यक्ष क्यू डोंग्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य के द्वारा नई स्कूल बैग नीति को लागू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने नई स्कूल बैग नीति को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्रों के स्कूल में बैग के वजन को कम किया जाएगा। नई स्कूल नीति के तहत स्कूल बैग का वजन अधिकतम 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के मध्य होना चाहिए। इस नीति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन सहायक निकायों की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता सौंपी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। आतंकवाद निरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था है। इसे 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर स्थापित किया गया था। भारत को 2 वर्ष अर्थात 2021 और 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी और शेष 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुभव मंडप की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। हाल ही में अनुभव मंडप की नींव कर्नाटक राज्य में रखी गई है। अनुभव मंडल को विश्व की पहली संसद भी कहा जाता है। इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। इस इमारत में बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों को दर्शाया जाएगा। विश्व की पहली संसद बसवेश्वर ने दार्शनिक और समाज सुधारकों के बीच बहस के मंच के रूप में स्थापित की थी। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें और राज्यसभा की 12 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। यह जनगणना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों के निर्देशन में प्रारंभ की गई है। यह जनगणना एक नागरिक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। यह अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड जनगणना के जलप्रपातों की निगरानी के लिए वैश्विक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा समन्वित है। यह जनगणना पहली बार 1987 में भारत में शुरू की गई थी। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुन्नूर जुडिशियल कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस.आर. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आर गिरिधर। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक राइट अंडर आवर नोज के लेखक आर गिरिधर हैं। लेखक आर गिरिधर आरबीआई बैंक के महाप्रबंधक है। इस पुस्तक में एक हत्यारे के द्वारा वैज्ञानिक की हत्या कर देने और फोरेंसिक को पीछे छोड़ने के बावजूद भी उस पर कार्यवाही न होने को दर्शाया गया है। यह है पुस्तक राइट अंडर आवर नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उमा कुमारी शाह। वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी है। वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पूरे देश में 40 महिलाओं को उनके क्षेत्र विशेष में योगदान के लिए दिया गया है। यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें, लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का निर्माण
उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों की ई फाइलिंग तैयार करने के लिए किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार यह पोर्टल उपभोक्ता को शोषित होने से बचाएगा और उपभोक्ता की अदालत तक पहुंच को आसान बनाएगा। ये है मैप में पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं, लोकसभा की 13 सीट हैं और राज्यसभा की 7 सीट हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।